Hello dear students, in this video we are going to solve two questions of practice set 2.1, that is question number 9 and question number 10. Question number 10 is very easy और हम उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर लेंगे और आप खुद ही उसको बाद में लिख सकते हो. देन इसके बाद में हम प्रॉब्लम सेट 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2.2 इस ईयर के पोर्शन से रिड्यूस किया गया है. Now let's start with question number 9. Now this is the given figure and you can see that angle PRQ is a right angle, means triangle PRQ is a right angle triangle and M is the midpoint of side RQ. This is additional information and we have to prove PQ square equals to 4PM square minus 3PR square. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल PRQ एंड राइट एंगल ट्राइंगल PRM. इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले. अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा है कि इन ट्राइंगल PRQ एंगल PRQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट इज गिवन. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. नाउ इन ट्राइंगल PRM this angle again PRQ, that is angle PRM is 90 degree, that is 90 degree given, and therefore again by Pythagoras theorem hypotenuse is PM, so PM square equals to PR square plus RM square. अब ये तो हो गया. अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव यही करना है PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. तो हमें PQ साइड की नीड है, वो रिलेशन इसमें यहाँ पे दिखाना है. हमें PM साइड की भी नीड है, हमें PQ साइड की नीड है, हमें PM साइड की नीड है और हमें PR साइड की भी नीड है. ये तीनों साइड चाहिए. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं PM चाहिए और PR भी चाहिए, हमें RM साइड की नीड नहीं है इस रिलेशन में, और RM साइड और RQ साइड में रिलेशन भी है. क्या रिलेशन है, RM इज हाफ ऑफ RQ बिकॉज M इज द मिड पॉइंट. तो हम RM की वैल्यू RQ के रूप में लिखेंगे. इन रिस्पेक्ट टू वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RM इन विथ रिस्पेक्ट टू RQ, और फिर वो वैल्यू हम इस जो है इक्वेशन में हम पुट करेंगे और फिर हमें ये रिलेशन जो है हमें प्रूफ मिल जाएगा. आइए देखते हैं कैसे. तो now RM equals to half of RQ. What is the reason? Given that M is the midpoint of side RQ. okay, तो RM equals to half of RQ, इसलिए हम यहाँ पे RM instead of RM we can write half RQ. Therefore we'll write again PM square equals to PR square plus, instead of RM we'll write half RQ, 1/2 RQ whole square. Therefore PM square equals to PR square plus 1/2 square is 1/2 whole square is 1/4 RQ स्क्वायर. ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमें जैसे हमें RQ की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 1/4 को रिमूव करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4. देयरफॉर मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4, सो इट विल बी 4PM स्क्वायर इक्वल्स टू 4PR स्क्वायर प्लस 4 into 1/4, 4 cancel out, so it will be RQ square. Okay, now we'll separate RQ square को अकेला करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे RQ square की वैल्यू चाहिए. Therefore 4PM square minus 4
PR स्क्वायर इक्वल्स टू RQ स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं RQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर. दिस विल बी पॉइंट नंबर 3. ओके, अब इसकी वैल्यू जो है RQ स्क्वायर की वैल्यू हम वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ RQ स्क्वायर इन पॉइंट नंबर 1. तो ये जो वैल्यू है RQ स्क्वायर की वो हम फर्स्ट नंबर में पुटअप कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन नंबर 1. सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर एंड इंस्टेड ऑफ RQ स्क्वायर वी हैव रिटन दिस वैल्यू 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर. सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर 4PM स्क्वायर लिखा है, एंड दिस PR square minus 4PR square, it will be negative 3PR square. So here we have proved what was asked. PQ square equals to 4PM square minus 3PR square, वो हमने प्रूव कर चुके हैं. Okay, now let's see question number 10. Now look at this question this is figure related to question number 10. Now what is in this figure? कि there are two buildings on a street and those two buildings are parallel to each other. So suppose this PB is a wall of first building and QD is the wall of second building and both these buildings are parallel to each other. So अगर ये जो है walls parallel है, both buildings are parallel and they are flat on the street, so they will be perpendicular to the street because these buildings are parallel and the road is flat. Let's assume the road is flat, so these will be perpendicular, means this PB is perpendicular and QD is also perpendicular. अब क्या होता है कि there is a ladder, the length of ladder is 5.8 मीटर. तो 5.8 मीटर एक लैडर है जो हमने इससे झुका के रखी है, इससे हमने लगा के रखी है एक बिल्डिंग से, और जब फर्स्ट बिल्डिंग को वो टच करते हैं, व्हेन द लैडर इज टच टू द फर्स्ट वॉल, देन इट रीचेज जस्ट द विंडो ऑफ, मीन्स द बॉटम ऑफ द विंडो विच इज़ एट द हाइट ऑफ 4 मीटर. जो खिड़की है वो 4 मीटर हाइट पे है और उसकी नीचे वाली लेवल पे वो लैडर टच कर रही है, और उसी लैडर को जब हम ऐसे घुमा के दूसरी बिल्डिंग पे टच करते हैं, when this ladder is turned out and it is leaned with the second wall, then it touches the window of that wall which is at the height of 4.2 मीटर. अब वहाँ पे जो खिड़की है वो 4.2 मीटर पे है, वहाँ पे वो लेडर टच कर रही है. वही लेडर है 5.8 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर पे टच कर रही है, यहाँ पे 4.2 पे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेडर का जो बॉटम है वो इस वॉल से थोड़ा नज़दीक है, इस वॉल से वो नज़दीक है लेडर, इसलिए वो यहाँ पे ज़्यादा हाइट पे जा रही है और यहाँ पे थोड़ा कम हाइट पे जा रही है क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर है. लेडर सेम है. अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ऐसे तो हम देखें कि ये वॉल्स है, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल EDC. अब इसमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट कितनी, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, या व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द बिल्डिंग वैसे. तो हमें ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. तो बहुत सिंपल है, पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस? दिस सेगमेंट BC विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC एंड विल गेट BC. अगेन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ED, राइट एंगल ट्राइंगल EDC, एंड विल गेट CD, और फिर दोनों का सम करना है. तो इस प्रकार सिर्फ यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम 2 टाइम्स एंड देन एडिंग द सेगमेंट्स यू विल गेट द breadth of the street. Okay.